आइए प्रतिदिन की भांति भगवान के अभिषेक का ये समय हम सबके बीच में है। भगवान के पंचामृत अभिषेक से आगम की आज्ञा अनुसार आइए पुण्य अर्जित करते हैं। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनां बोधिं स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्णगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। आइए अभिषेक का कर्म प्रारंभ करते हैं। पुष्पांजलि कर दें। श्रीयः पद्मविकासवासरमणिः स्याद्वादरक्षामणिः संसारोरगदर्पगारुणमणिर्भव्योगचिन्तामणिः अक्षान्ताक्षयशान्तमुक्तिरमणिः सामन्तमुक्तामणिः श्रीमां देव शिरोमणिर्विजयते शिवीतरागः प्रभो शिवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत रही का। ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। अर्घ ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। आइए अब जल से प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर भृत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करुण नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जलाभिषेक। घंटी बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तम दुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवा कुले जन ग्रहे जिननाथ हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। नारियल रस। हमारे बीच में संजीव सोगानी जी भी हैं जयपुर से, वो भी अभिषेक करेंगे साथ में। जैनेन्द्र दे जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन के सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे हम सात्रिक स्वामी नारिकेल रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामेति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं राम राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विपामिति स्वाहा। अर्घ चढ़ा दें। अब दूध से अभिषेक करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। ही नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं दुग्धाभिषेक। ओम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हं सत्रलिक्षामनु दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दधि अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पय हुआ बस बर्फ सम ही, अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हं सा त्रैलोक्यसामिनो दधनाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग हर हेतु करहूँ नवन मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवन पतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। 4 कलश चतुष्कोण। तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वरमिषित कोण कलशे, त्रैलोकीनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। करिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ध्रौं ह्रांसि औसा नमो रते भगवते मंगलतम करणाय कोण कल जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहि धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अब चंदन विलेपन करेंगे। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौरभ्य कार्य जिन बिंब विलेप है तू, सौरभ्य प्राप्त करुणो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सर्व विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं मं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हं सः त्रैलोक्यस्वामिनो कल्कचूर्णैः उदर्तनं करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। आरती करें। ओम ह्रीं क्रौं समस नीराजन्द्रवहि नीराजनं कुरुमि दुरितमस्माकम् अपहृतु भगवान् स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक। पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरिचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने, गंधामुसे नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हं सा त्रैलोक्यसामिनो सुगंधित जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। और ये यहाँ पर भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ। किसी की भी भावना जो भी हो तो शांति धारा के लिए आप अपना नाम हमारे कमल जी कासलीवाल मुंबई से, उनके साथ उनके परिवारजन श्री श्रेयांश जी बड़जात्या 11,000 रुपये की राशि। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशनाय सब क्षामनाम विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशियावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम श्री कमल कुमार विमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार सह श्रेयांश जैन मुंबई निवासी परिवार सह श्री संजीव जैन सोगानी पद्मा सोगानी दिल्ली निवासी परिवार सह सभी ये नाम आज के शांति धारा के सौभाग्यशाली ऑनलाइन नाम प्रेषित करने वाले कुमारी कशिका जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्री सुनील जैन, सुषमा जैन, पीयूष, कोकिल, आकांक्षा, सुलभ, मयूर विहार दिल्ली, श्री शांतिनाथ पाटिल, कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट, जयसिंहपुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, कमला दर्शना विपुल, कमलेश दर्शना विपुल, कुसुम राजकुमार सोनिया, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल, कुसुम राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी येशा हियाना, माही पुण्या, चारवी वीर जैन हपावत परिवार मुंबई, स्वर्गीय सेठ हीरालाल महेंद्र कुमार बाकीवरिया जैन ट्रस्ट खड़गपुर ट्रस्टी कमल जैन परिवार, श्री दानमल रजत कुमार पांड्या बाहुबली गुरु कलकत्ता, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र सुपुत्र नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवनगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी कलकत्ता दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप कुमार, हेमलता, नमन आयुषी अंशी विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची, नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, अनुप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष वेदिका जैन, श्रीमती रिद्धि तनुष पावनी जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए परितोष, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोशाग्र, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना जैन, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन्स दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोहरा, अक्षय अश्विनी, अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्री अनिल जैन, रेखा सोनी, सीए विशाल, सीए निकिता, सीए प्रियल अहमदाबाद गुजरात, सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां सर्वपूजकानां सर्व संघपति श्री अनिल कुमार, अनिता जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज, दिव्यांश जैन, सुरभि, अतिशय जैन, अंतिमा मानवागम, सिद्धांत जैन, प्रीतविहार दिल्ली, श्री श्रीमती निर्मल जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार दिल्ली,
कुलाधिपति श्री सुरेश जैन सपरिवार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश जैन सराफ सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष जैन सराफ टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती रेखा जैन, संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान गुजरात सरपरिवार सूरत गुजरात सरपरिवार से, श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन सराफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू जम्मूदीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासपियाल मुंबई, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुर मांगीदुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवर औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवर औरंगाबाद, श्री कस्तूरचंद पुष्पा बड़जाते औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्रीमती अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली, श्रीमती सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, सर्व परिवारस्य श्री अरिहंत जैन जयपुर राजस्थान, सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंद्रडाक्षी साकिन्यादि भयम हानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व क्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रतिवायम सर्व मतेम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रभयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मावी सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वेदिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमा ध्यानवादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती तयोदाति क्षेत्रे विसंवत 2552 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान अभिनंदननाथ केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान एवं शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसकाणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति स्वसुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाः कुरु सौभाग्यम कुरु अनुमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौभाग्यम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलंजिन पद्मायामस्य करूपे शानदारम चतुर्भिः संघस्य गणनीय प्रमुख से ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभार्थम सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से श्री कमल जी कासलीवाल श्रेयांश जी मुंबई निवासी श्री संजीव सोगानी पद्मा सोगानी दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाए। हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 2400 भगवान के लिए अर्घ। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष वरो। 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भवफंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरामताम चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो नरपत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और आज अभिनंदनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है। भगवान अभिनंदन नाथ ने अयोध्या में ही जन्म लिया और अयोध्या में उनकी 4 कल्याणक हुई। इसलिए आज का केवल ज्ञान कल्याणक आज की तिथि में जो है वह भी अयोध्या में हुआ। सब लोग अर्घ चढ़ाएंगे। पौष शुक्ल 14 तिथि जिनवर असन वृक्ष तल तिष्ठे बेला करके शुक्ल ध्यान में घाति कर्म रिपुदग दे। केवल ज्ञान ज्योति उगते ही समवसरण की रचना अर्घ चढ़ा कर पूजत ही मैं झट पाऊं सुख अपना। ओम ह्रीं पौष शुक्ला चतुर्दश्याम श्री अभिनंदन नाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक। और आइए शांतिनाथ भगवान जी के प्रति जल फलादि वसु द्रव्य सवारे अर्घ चढ़ाए मंगल गाय। बखत रतन के तुम ही साहिब दीजे शिवपुर राज कराए। शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वादश मदन तनोपद पाए। तिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाए। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अननाथ जिनेन्द्राय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज जीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्व जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भगवान महावीर स्वामी के लिए कर। जल फल वसु सजि हिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भव दधि पार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आचार्य शांति सागर जी और परंपराचार्यों के प्रति सदी 20वीं के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमः। वीर सिंधु शिव धर्म अजित श्रेयान सब अभिनंदन को नमः। अनेकांत सागराचार्य सप्तम सूरीश्वर को वंदन। सब आचार्यों के श्री चरणों में मैं अर्घ करूं अर्पण। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर आदि समस्त परंपराचार्यभ्यो समस्त आचार्य मुनि उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। और अब एक अर्घ्य पूज्य माता जी के प्रति। पिच्चिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। सुरभि बेन उनको भी थोड़ा सा। संजीव जी। ओम ह्रीं चारुचंद्रिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी 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 माता जी। समस्त आरिका संघ के चरणों में वंदामी। और अब हमारे बीच में पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी हमें अभी कुछ मार्गदर्शन देंगी। और आज का अवसर है NRIs के लिए हर
फ्राइडे को मॉर्निंग इंडिया का और थर्सडे को नाइट 8 बजे के लगभग। ये हमारे विदेशी भाइयों, विदेशी श्रावक श्राविकाओं के लिए पूज्य माता जी की एक कृपा हुई है कि उन सबको हर थर्सडे को शाम को पूज्य माता जी का ये प्रवचन लाभ का अवसर मिलता है। पिछले 2 थर्सडे में पूज्य माता जी ने समोसन रचना के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताकर पूरी रचना का विधान बताया कैसे होती है। आज पूज्य माता जी के मुखारबिंद से 3 लोक रचना का ये सब्जेक्ट प्रारंभ होगा। 4 लेक्चर्स होंगे। पहला लेक्चर 1 पार्ट में होगा, ऐसे 4 पार्ट में ये लेक्चर्स आज हम सब यहाँ पर सुनेंगे। तो आज का ये थर्सडे विदेशियों के लिए और फ्राइडे हम सब के लिए। पहले पूज्य आर्यकाशी चंद्रामती माता जी। तीर्थंकर श्री ऋषभदेव महावीर प्रभु को करूं नमन। उनके पथ पर चलने वाले सब आचार्यों को वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन, स्वीकारो मेरा वंदन। जवलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। जय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज आपके सामने बहुत सारे दीप जलाए गए हैं। दीपक की रोशनी जो केवल ज्ञान की ज्योति का प्रतीक है। भगवान जब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी ज्ञान ज्योति से सारा संसार आलोकित हो जाता है। इसलिए केवल ज्ञान कल्याणक में पूज्य माता जी कहती हैं कि खूब सारे दीपक जला करके ज्ञान की ज्योति को आत्मा के अंदर भरने की भावना रखते हुए भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ चढ़ाया करो। आज अभिनंदननाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक आया। पूरे देश और दुनिया के अंदर एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं जो 24 भगवान के कल्याणक की तिथियों को मनाती हैं, बताती हैं और सबको प्रेरित करती हैं कि इन कल्याणक की तिथियों को आप अच्छे से मनाएं। कम से कम उन भगवान की पूजा अपने मंदिर में अवश्य ही किया करें, ताकि आपको भी एक भगवान के कल्याणक की तिथि ज्ञात हो जाए और उसके माध्यम से आत्मा के कल्याण की भावना प्रबल बनी रहे। तो ज्ञानमती माता कैसी हैं? यथा गंगा नदी लोके पवित्रा सर्वशीतला तद्वत् श्री ज्ञानमत्यार्या गणिन्यग्रेषु संस्थिता। यथा संतेषु संता स्यात् सूरिः श्री शांति सागरः तद्वत् श्री ज्ञानमत्यार्या गणिन्यग्रेषु संस्थिता। अर्थात गंगा नदी संसार के अंदर सबसे पवित्र और सबसे शीतल जल को प्रदान करने वाली मानी जाती है। नदियां तो बहुत हैं, लेकिन गंगा नदी को विशेष रूप से महत्व प्रदान करते हैं। यानी गंगा नदी 14 नदियों में सबसे पहली नदी है। 14 महानदियाँ तत्वार्थ सूत्र के अंदर कही गई हैं कि 14 महानदियाँ होती हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रौप्यकुला सरितस्तन मध्यगाह। यानी जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में और 6 पर्वतों से ये 14 नदियाँ निकलती हैं। इनमें सबसे पवित्र सबसे पहली गंगा नदी है। तो जैसे गंगा नदी संसार के अंदर
सबसे शीतल जल को प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऐसे ही वर्तमान युग में गणी ज्ञानमती माता जी जो संतों की सिरमौर हैं, सबसे प्राचीन हैं और गणिनी माताओं में सबसे अग्र साध्वी मणि के रूप में स्थित हैं। आज संसार के अंदर जो स्थान 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज ने प्राप्त किया, वही स्थान साध्वियों में ज्ञानमती माता जी ने प्राप्त किया। क्योंकि शांति सागर महाराज ने संत परंपरा का जीर्णोद्धार विकास किया और ज्ञानमती माता जी ने बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को 20वीं शताब्दी के अंदर जीवंत किया। तो आप सबको आज ये 3 लोक का ज्ञान प्रदान करने के लिए कि भाई 3 लोक के अंदर हम सब कहाँ रहते हैं, 3 लोक की स्थिति क्या है, लोग 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 1 क्यों नहीं होता, इन सब विषयों पर आप ज्ञानमती माता से आगम का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले आप खूब अच्छे से ज्ञानमती माता का प्रवचन सुनना 3 लोक के बारे में, क्योंकि आज आपके सामने ये ज्ञानमती माता क्या सरस्वती माता विराजमान है। आप इनके प्रवचन को अच्छे से सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठना और एक एक चीज नोट करना। ये प्रवचन नहीं है, ये क्लास है और उसके बाद में कोई क्वेरी हो तो पूछना और मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी कि आपने कितना ग्रहण किया और किस प्रकार से आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ताकि आपके ज्ञान का वर्धन भी हो। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बाद में आपके बीच में आऊँगी। और अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता से निवेदन है कि भारत और पाश्चात्य देशों में बैठे हुए हमारे तमाम जैन स्वाध्यायी लोग हैं, जिनको आपके ज्ञान से परिचित होना है, तो पूज्य माता जी आप उन सबको अपना ज्ञान अमृत प्रदान करें। जब लो पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शिवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः। भव्यात्मा आज भगवान अभिनंदन नाथ का केवल ज्ञान दिवस, और ये वही पवित्र भूमि है जहाँ हम बैठे हुए हैं, कुछ आप लोग भी बैठे हुए हैं। और ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, ये वही जन्मभूमि है जहाँ आज के दिन भव्य समवसरण की रचना हुई है। आकाश में अधर भगवान अभिनंदन नाथ की केवल ज्ञान होते ही आकाश में दिव्य समवसरण की रचना बन जाती है। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आयो श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। त्रैलोक्यं मंगलम कुर्यात् मंगलम नवदेवताः मंगलम सर्व चैत्यानि जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्मा हम और आप जिस धरती पर बैठे हुए हैं,
इसे मध्यलोक कहते हैं। हम और आप मध्यलोक में रह रहे हैं। आचार्यों का वचन है, लोगो अकिट्टिमो खलु अनाय निहनो सहाव निपत्तो। ये श्री गौतम स्वामी के भी शब्द हैं। ऊर्ध्वमय त्रिलोय सिद्धायतनानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में विभक्त ये 3 लोक की रचना अनादि निधन है। जैन परंपरा के अनुसार, भगवान ऋषभदेव भगवान महावीर स्वामी की वाणी के अनुसार, उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार ये लोक रचना किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है। ये सृष्टि 3 लोक में विभक्त है। जैसे कहते हैं 3 लोक रचना, 3 लोक में विभक्त है। भव्यात्माओं, ये सारा संसार, सारी सृष्टि अनादिकालीन है और अनंतकालीन है। अनादि अनंत है। किसी ईश्वर ने न इसे बनाया है और न कोई कभी इसका संहार कर सकते हैं। इस पर कभी फिर पुनः प्रकाश डालेंगे षटकाल परिवर्तन की ओर। अभी तो हम आपको ले चले इस 3 लोक में क्या कहाँ क्या है, थोड़ा संक्षेप में, सार रूप में, अत्यधिक संक्षेप में। ये लोक 3 भाग में विभक्त है, मध्यलोक, अधोलोक और ऊर्ध्वलोक। 7 राजू ऊंचा है और जैसे आप कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाएं, पैर फैलाकर, वो आकार बन जाता है 3 लोक का, जो कि निर्वाण महामहोत्सव के समय सभी जैन साधु संतों ने मिलकर के जो है वहाँ साक्षात मौजूद थी। और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और उपाध्याय मुनि विद्यानंद जी आदि सभी मौजूद थे। सभी साधुओं के मध्य में निर्णय हुआ था कि जैन का प्रतीक 3 लोक रखा जाए। 3 लोक जैन का प्रतीक माना गया है। आप सभी, मैं समझती हूँ, विदेश में भी जैन प्रतीक के रूप में 3 लोक को ही मानते होंगे। 3 लोक रचना 3 भाग में विभक्त है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, या आद्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, चाहे जिधर से हम चले। तो अधोलोक देखिए 14 राजू ऊंचा, शास्त्रीय भाषा में 14 राजू ऊंचा 3 लोक है और नीचे 7 राजू चौड़ा है। राजू में असंख्यातों योजन माने हैं और 1 योजन में 4 कोस 8 मील माने हैं। शास्त्रीय परिभाषा में है, शास्त्रीय गणित के अनुसार, जैन गणित के अनुसार। तो उसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक 3 भाग किए। तो 7 राज्यों में अधोलोक, 7 राज्यों में ऊर्ध्वलोक, बीच में थोड़ा सा हिस्सा मात्र 1 लाख योजन का मध्यलोक को मिला है। और ये बड़ा योजन माना गया है जो 48 कोस का होता है, 96 मील का बड़ा महायोजन। महायोजन से ये आकृतिम रचनाओं के माप महायोजन से होते हैं। और वर्तमान में नगरी आदि के माप भगवान अभिनंदन नाथ के समय भी इस अयोध्या नगरी का माप आदि जो था वो सब जो है वर्तमान में उससे झांगुल आदि के माप से है, आत्मांगुल आदि के माप से है। ध्यान रखें। खैर ये गणित का विषय अलग है, हमें अभी आपको ले चलना है 3 लोक की ओर। तो अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और बीच में छोटा सा मध्यलोक है, उस पर हम अभी प्रकाश नहीं डालेंगे। हम इसे अधोलोक को 7 राज्यों में विभक्त है जो अधोलोक, उसके हम बहुत ही सरलता से समझने के लिए हम और आप उसके 10 हिस्से करेंगे, उसमें 10 भाग करेंगे सहज भाव से समझने के लिए। तो नीचे जो सबसे नीचे हिस्सा है उसका नाम है नित्य निगोद। ये नित्य निगोद अनादि है, हम और आप सब लोग वहीं से निकलते हैं। नित्य निगोद से निकल करके
मनुष्य पर्याय आदि प्राप्त की है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते हम ध्यान रखें 84 लाख योनियों का विस्तार बहुत बड़ा है। हम 4 गति में विभक्त हैं। सभी संसारी प्राणी 4 गति में विभक्त हैं। नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति यानी नारकी जहाँ रहते हैं वो सब नरक गति में है। तिर्यंत गति यानी पशु पक्षी आदि। तिर्यंत गति में एक इंद्रिय से लेकर के पेड़ पौधे, जल वायु वनस्पति आदि, पृथ्वी आदि, और ये सब तिर्यंत गति में माने गए हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि, 4 इंद्रिय जीव, मच्छर वगैरह, और पंचेंद्रिय प्राणी, उसमें भी 4 भेद हैं, बहुत भेद हैं पंचेंद्रिय में। सैनी असैनी, समझे? फिर उसमें भी भेद है। तो हम अभी इतने चलेंगे कि गति 4 है। तो हम और आप मनुष्य गति में हैं। मनुष्य गति में हम और आप हैं। अब इस मनुष्य गति में बैठ करके हम और आप वर्तमान में, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर विदेश में कहीं भी क्यों न हो, भारतीय संस्कृति का खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि, मुख्य रूप से खान पान शुद्धि का अनुशासन में रहते हुए, पालन करते हुए और भगवंतों की वंदना करते हैं। साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन उनकी भगवंतों की मूर्तियाँ हैं। उनकी प्रतिमाओं को विराजमान करके, पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विराजमान करके और साक्षात भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभी आपने अभिषेक देखा है, शांति धारा देखी है, और पुनः इसका पूजा पाठ आदि सब होता रहता है। आप लोग भी करते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, सभी लोग करते हैं। आप लोग भी पूजा करते हैं। तो भव्यात्मा हो, खास करके हमें देखना है कि मैंने जो है अधोलोक में 10 हिस्से किए हैं हमारे और अपने आप के समझने के लिए सहज भाव से। पहला नीचे का हिस्सा निगोद में गया, नित्य निगोद में, और दूसरा हिस्सा 7वां नरक, तीसरा हिस्सा 6ठा नरक, ऐसे 7 नरक है, वो 7 हिस्से में है। तो एक निगोद का हिस्सा और 7 नरक के हिस्से, ये 8 हिस्से छोड़ दीजिए। अब हमें 2 हिस्से में लेना है। 2 हिस्से ऊपर की जो हैं उनका नाम है खर भाग, पंख भाग। इन 2 हिस्सों में असंख्यातों देव हैं और सभी के भवनों में भगवंतों के अकृत्रिम जिन मंदिर बने हैं, अनादि निधन, आज तक उनमें एक परमाणु का न क्षय हुआ है न जुड़ा है। अनादि निधन मंदिर हैं। खर भाग पंख भाग में असंख्यातों मंदिर है। मैं कैसे ले चलूँ आपको कि देखिए, गति 4 है। 4 गति है ना, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति और तिर्यंत गति। वैसे ही देवों के भी 4 भेद हैं। देवों के 4 भेद हैं, ध्यान रखें आप। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ये 4 भेद हैं। आप इनको नोट करें। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, क्रम से हम आपको संक्षेप में बताएंगे। आज हम आपको ले चले इसमें खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं और सब में जिन मंदिर हैं। हाथ जोड़कर हम और आप यही से नमन करें, परोक्ष में महान पुण्य का संचय होगा। 7,72,00,000 भवनवासी देवों के मंदिर, असंख्यातों मंदिर हैं। व्यंतर देवों के असंख्यातों मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है। राजू में असंख्यातों योजन और कोस हो जाते हैं, बहुत भारी विस्तृत दृश्य। तो
इस प्रकार से वहाँ पर खर भाग और पंख भाग में, अधोलोक में ही खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं उनको सब में 108 जिन प्रतिमाएँ हैं, 108 वेदी है, उनमें एक एक जिन प्रतिमाएँ, उनके सामने सब मंगल द्रव्य, अष्टमंगल द्रव्य, सर्वान यक्ष, शारद कुमार यक्ष, श्री देवी और हिरी देवी आदि की मूर्तियां हैं। अनादि निधन आकृति बनी हुई है, अपने आप स्वयंवर। ऐसा सब वर्णन आया है त्रिलोकसार में, तिलोक पन्नति में, जम्बूदीप पन्नति में, समझे, और षटखंडागम ग्रंथों में। इन ग्रंथों में इन देवों का और इनके मंदिर आदिकों का वर्णन विस्तार से है। तो हम और आपने अधोलोक में 7,72,00,000 जो भवनवासी देवों के मंदिर हैं उनको नमन किया। पुनश्च अब हम थोड़ा संक्षेप में चलेंगे तो आपको ले चलेंगे नरक में नारकी जो है वो कौन है। हम और आप में से पता नहीं कौन कितनी बार नारकी हुआ होगा। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल निकल गया। इस अनंत काल में अनंतों बार नरक गए होंगे, अनंतों बार तिरछ हुए होंगे, अनंतों बार मनुष्य हुए होंगे और अनंतों बार देव हुए होंगे। भव्यात्माओं, आज मनुष्य पर्याय मिली है बड़े पुण्य से, बड़े पुण्य के योग से। न जाने कितने जन्म में पुण्य किया होगा जो आज हमने मनुष्य पर्याय पाई है। और इस मनुष्य पर्याय में हमने अहिंसा परमो धर्मः ये शासन पाया है। अहिंसा परमो धर्मः ये शासन, महावीर शासन, ऋषभदेव का शासन, तीर्थंकर भगवंतों का शासन, इसमें जन्म लिया है। कितने पुण्य से, बहुत बड़े पुण्य से। अहिंसा परमो धर्मः ये सर्वश्रेष्ठ विश्व धर्म, अनादि निधन धर्म है। भव्यात्मा, हम और आप चिंतन करें जो व्यसन करते हैं, मैंने जुआ खेलना, चोरी करना, परिस्थिति सेवन करना, परस्ती हरण करना आदि माप। देखो, हम और आप रामायण में सुनते हैं, चाहे जैन रामायण हो चाहे वैदिक, रावण ने मात्र सीता हरण का पाप किया था, परस्ती सेवन नहीं किया था, परस्ती हरण किया था, सेवन नहीं किया था। सीता के सतीत्व की रक्षा हुई थी क्योंकि उसने एक बार एक मुनि से नियम लिया हुआ था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं बलात्कार उसके शील का भंग नहीं करूँगा। तो उसने जो है सीता को मनाने की कोशिश की, लेकिन बलात्कार आदि नहीं किया है। और बलात्कार आदि से सीता के सतीत्व की स्वयं देव भी रक्षा करते हैं और किया भी है अनेक सतियों की। तो भव्यात्माओं, आज भी वो रावण नरक में है। हम और आप चिंतन करें, वहाँ की आयु बहुत बड़ी होती है, कम से कम 10,000 वर्ष, और सागरों की आयु होती है, असंख्यातों वर्षों की आयु होती है। तो वहाँ जो नरक में नारकी है, आज भी अनेकों नारकी ऐसे हैं जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। नरक में भी 3 कारण सम्यक के माने हैं: जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदनानुभव। भयंकर वेदना होती है तो घबराते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं हे भगवान अब हम कभी पाप नहीं करेंगे, पाप करके हम नरक में आए हैं, हमें बचाओ बचाओ बचाओ। ये क्या है? वेदनानुभव। किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। धर्म श्रवण से तीसरे नरक तक देव भी जाकर के सम्यक ग्रहण करा देते हैं और उन्हें धर्म ग्रहण कराते हैं, उपदेश देते हैं। वहाँ एक क्षण के लिए शांति नहीं नरक में, लेकिन फिर भी धर्मोपदेश के श्रवण से
कभी किन्हीं को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे सातों नरकों में असंख्यातों सम्यक दृष्टि है। आज भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा जैनाचार्यों ने लिखा है तिलोक सार में। सम्यक दृष्टि है जो वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, धर्म श्रवण की महिमा। आचार्य श्री वीर सार जी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु कहा करते थे, हमेशा कहते, वो कहते कि भव्यात्माओं, अगर नरक में हमें धर्म श्रवण को मिल गया, वेदना से घबरा कर हमने सम्यक ग्रहण कर लिया, तो हमारी वो पर्याय सार्थक हो गई। वहाँ से निकलकर हम मनुष्य बनकर मोक्ष प्राप्त करके लेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि इस मनुष्य पर्याय में हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री सेवन आदि पाप करते रहे, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना आदि करते रहे, तो दुर्गति में चले जाएंगे। इसलिए भव्यात्माओं, धर्म श्रवण करो, चाहे समझो चाहे न समझो, धर्म श्रवण करो, समझो या न समझो। एक छोटा बालक भी, आप उसको लेकर आते हैं गोद में, बिल्कुल छोटा है, कुछ नहीं समझता है, ज़बरदस्ती उसके हाथ जोड़ो, कहते हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, ज़बरदस्ती कहते जय बोलो जय बोलो, उसको महान पुण्य बंध हो जाता है। शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रतिक्षण करवा रहे हैं और जा रहे हैं, बेमालूम भी कर्म बनते हैं, बेमालूम भी पुण्य बंद हो रहा है और बेमालूम भी पाप बंद हो रहा है। कैसे? अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, रुचि नहीं भी है, भावना नहीं भी है, और किसी ने ज़बरदस्ती आपके मुंह में मिश्री का टुकड़ा डाल दिया, तो मीठा लगेगा कि नहीं? मीठा ही लगेगा ना। बिना इच्छा के भी मिश्री खाने से मीठा लगेगा। तो भव्यात्माओं, वैसे ये धर्म है। तो भव्यात्माओं, अधोलोक में हमने बताया कि 8 भाग, एक निगोद भाग, 7 नरक के और नारकियों के बारे में थोड़ी चर्चा की, और ऊपर के 2 भागों में देव है, वो बहुत सुखी है, वहाँ पुण्य ही पुण्य है, धर्म ही धर्म है, पाप का लेश नहीं है। वो सब जो है देव मध्यलोक में भी आते हैं, भगवान के कल्याणक में आते थे। आज के दिन भगवान अभिनंदन नाथ के जब संवत्सरण बना होगा, असंख्यातों देव आए भगवान के संवत्सरण में, उनकी सभाएं हैं, 8 सभा, 4 देवांगनाओं की, 4 देवों की, 4 प्रकार के देवों की, और एक मनुष्यों की सभा है, एक हारिकाओं की, महिलाओं की, स्त्रियों की सभा है, और एक जो है महामुनियों की सभा है, और एक सभा है तिर्यंचों की, पशुओं की, जहाँ बैठकर भगवान का सब उपदेश सुनते हैं। पशु पक्षी, हाथी घोड़े बैल आदि भव्यात्मा परस्पर का बैर छोड़ देते हैं। ये जैन शासन परस्पर में मैत्री सिखाता है, मैत्री, परस्पर में मैत्री भाव को सिखाता है। तो भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें कि आज हमने आपको 4, ये हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश ने बताया है हमें कि 4 बार आपको 3 लोक के बारे में चर्चा करनी है, बात बतानी है। तो भव्यात्माओं, आज हमने आपको केवल अधोलोक के बारे में बताई है। अगली बार हम आपको मध्यलोक में ले चलेंगे, फिर आपको स्वर्गलोक में भावों से स्वर्गलोक दिखा देंगे, सिद्धशिला तक पहुंचा देंगे। सिद्धशिला तक हम पहुंच जाते हैं भावों से आगम के आलोक में भगवंतों की वाणी के अनुसार हम और आप अपने आप को सिद्धशिला तक पहुंचाए कि हम और आप सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम, सोहम सोहम सोहम, इस प्रकार की भावना करें। तो 2 मिनट के लिए हम और आप भावना करें,
कि हमारी आत्मा शुद्ध है। बोलो, शुद्धो हम, बुद्धो हम, बुद्धोऽहं निरंजनो हम, निरञ्जनोऽहं निराकारो हम, निराकारोऽहं लोकाग्र स्थितो हम, लोकाग्रस्थितोऽहम् अनंत सिद्ध मद विराजतो हम। अनन्तसिद्धमध्यविराजितोऽहम् हम जो है भाव से सिद्ध पद में स्थित है, सिद्धालय में विराजमान है। अपनी आत्मा को प्रतिदिन इस प्रकार से संसार के दुखों से छुटाकर सिद्ध स्थिरा तक ले चलो। भाव से 2 मिनट भी, आचार्य श्री शांतान महाराज कहते थे, अंतिम प्रवचन में कहा है और मैंने अपने कानों से सुना है वहाँ खड़े होकर के। मैं उस समय छिलिकावस्था में थी, सन 1957 में, 55 में कुंथलगिरी में। वो बोले, भैया भव्यात्माओं, कम से कम 5 मिनट आत्मा का चिंतन करो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसा चिंतन कम से कम 5 मिनट करो। आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा भगवान आत्मा है, आत्मा सिद्धिशिला पर विराजमान भगवान आत्मा है। ऐसा चिंतन करके और अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करो। अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनो, भावना भाओ, तो हमारा और आपका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना को लेकर के हमारे भारत के बजाय विदेशों में रहने वाले हमारे भारतीय नागरिक और जैन धर्म से ओतप्रोत भगवंतों की भक्ति करने वाले, आज के दिन उनके लिए हमारा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।